हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम पार्ट 2 के लिए होगा। बीकॉम पार्ट 2 के सीरीज में हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड अकाउंट को शुरू किया है और इससे रिलेटेड हम लोग कई वीडियो को देख चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड जितने भी टर्म एंड कंडीशन होंगे, उसका जनरल एंट्री, उसे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस सेक्शन और किस रेट के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस चैनल पे आईकॉम बीकॉम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जाती है। तो आप अपने ज़रूरत के मटेरियल को प्लेलिस्ट के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। तो और आप अगर प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक रहेगा, तो आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज का वीडियो शेयर से रिलेटेड होगा, जिसमें कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, तो अभी हम लोग कॉल्स इन एरियर पढ़ेंगे, चैप्टर 1 का, जो ये बीकॉम पार्ट 2 से रिलेटेड हम लोगों ने सीरीज शुरू किया है। उसमें बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग कॉल्स इन एरियर पढ़ेंगे कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है और इसका हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, इसका समायोजन कैसे करते हैं, बैलेंस शीट में इसको कैसे डालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉल्स इन एरियर। आप यहाँ देख सकते हैं कॉल्स इन एरियर, यहाँ मैंने इसका लिख भी दिया है। इफ सम अमाउंट कॉल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए शेयर इज नॉट पेड बिफोर और on the specific date fixed for payment, such amount which is not paid is called calls in arrear। इसे हम लोग समझ लेते हैं कि ये कॉल्स इन एरियर क्या है। तो दोस्तों, अगर कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती है और एक डेट डिसाइड करती है कि इस दिन तक ये इस पे जो कॉल होगा अमाउंट का वो पेड करना है, लेकिन शेयर होल्डर के द्वारा क्या किया जाता है कि कुछ अमाउंट पेड नहीं किया जाता है। तो जो अमाउंट पेड नहीं किया जाता है वही क्या कहलाता है, कॉल्स इन एरियर कहलाता है। ये अमाउंट फिर बाद में कंपनी के द्वारा वसूल किया जाता है, शेयर होल्डर के द्वारा पेड किया जाता है, लेकिन एक जो फिक्स डेट है, स्पेसिफिक डेट है, निर्धारित जो तिथि है, उस दिन तक इसका पेमेंट नहीं हो पाता है। तो यही जो अमाउंट पेमेंट शेयर होल्डर द्वारा नहीं किया जाता है वही कॉल्स इन एरियर कहलाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड जो जनरल एंट्री है वो किस तरह से हम लोग करेंगे। तो इसे समझ लीजिए, जैसे हम लोग जनरल एंट्री पढ़ चुके हैं, ऐड पर, ऐड डिस्काउंट, ऐड प्रीमियम, इस सब चीज़ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। तो हम लोग जनरल एंट्री को देखेंगे। जनरल एंट्री हम लोग कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनरल एंट्री, ये फॉर कॉल मनी इन एरियर। जब कॉल मनी क्या हो जाए, एरियर हो जाए, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो उसके लिए एंट्री होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू रिलेवेंट कॉल अकाउंट। ये रिलेवेंट का मतलब क्या है, इसे समझना जरूरी है। रिलेवेंट का मतलब होगा, जैसे ये एरियर अलॉटमेंट पे हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे हो सकता है, सेकेंड कॉल पे हो सकता है, वहाँ हम जो कॉल होगा वो डाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसका जनरल एंट्री होगा फॉर कॉल मनी रिसीव विथ एरियर। जब हम कॉल मनी रिसीव करेंगे एरियर के साथ तो उसका क्या होगा, सो देख लीजिए। बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू रिलेवेंट कॉल्स अकाउंट। ये रिलेवेंट का क्या मतलब है, समझ ही गए हैं। यहाँ शेयर अलॉटमेंट हो सकता है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्क करेंगे।
तो ये दोनों एंट्री हो सकता है, ये करना पड़े तो ये नहीं, ये करना पड़े तो ये नहीं, तो ये दोनों एंट्री सेम हो सकता है। हमने अलग अलग आपको दिखाया है कि परिस्थिति के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज कर लेंगे। एंड थर्ड एंट्री है बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बैंक कॉल्स इन एरियर मनी रिसीव्ड। कॉल्स इन एरियर अमाउंट जो है वो जब हम रिसीव करेंगे तो उसको हम बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट कर सकते हैं, नरेशन दे सकते हैं बैंक कॉल्स इन एरियर मनी रिसीव्ड। तो ये जनरल एंट्री है, इस तरह से हम लोग इसका कॉल्स इन एरियर का जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब शेयर होल्डर के द्वारा पैसा पेड नहीं किया जाता है, जो कॉल्स इन एरियर हो जाता है, तो उस पर कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट वसूल किया जाता है। तो ये इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट किस अकॉर्डिंग किया जाएगा, उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें देख लीजिए, एज पर टेबल ए टू द कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द रेट ऑफ 5%। ये कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट कितना होगा, 5% होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एज पर टेबल ए, जो टेबल ए कंपनी एक्ट के अनुसार जो टेबल ए है उसके अनुसार कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5% हो सकता है। तो ये याद रखना है, इंटरेस्ट कितना होगा, 5% होगा। अब ये इंटरेस्ट से रिलेटेड जनरल एंट्री भी यहाँ हमने दे रखा है। कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि इंटरेस्ट से रिलेटेड जनरल एंट्री भी करना पड़ता है। तो ये देख लीजिए, सन्डे मेंबर्स अकाउंट, यहाँ मेंबर्स का नाम रहेगा, नाम अगर पता नहीं है तो उसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, सन्डे मेंबर्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ड्यू। ये इंटरेस्ट का जब कॉल होगा, जब इंटरेस्ट का डिमांड किया जाएगा तब ये एंट्री किया जाएगा। अब क्या होगा, बैंक अकाउंट दिया टू सन्डे मेंबर्स अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट का जो राशि है शेयर होल्डर द्वारा चुकता किया जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट दिया टू सन्डे मेंबर्स अकाउंट। जब ये इंटरेस्ट का अकाउंट पेड किया जाएगा तो इसके लिए ये एंट्री होगा, बैंक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एरियर रिसीव्ड। ये हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। एंड थर्ड एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस एंट्री से हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट आएगा कॉल्स इन एरियर पे उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये हम लोगों का ये टॉपिक रहा, इसमें और कुछ बचा है तो इसको हम लोग फिर मिटाकर देखते हैं। दोस्तों, तो हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड जनरल एंट्री और कॉल्स इन रिलेटेड से जो इंटरेस्ट होगा उसका जनरल एंट्री, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक और इसमें बचता है कि कॉल्स इन एरियर अगर किसी प्रश्न में हो और उसे बैलेंस शीट भी बनाना हो तो उस परिस्थिति में हम इसको कैसे दिखाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा है प्रेजेंटेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर इन बैलेंस शीट। जो कॉल्स इन एरियर है उसे हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो मैं यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक दिया हूँ। बैलेंस शीट बनाना आप पहले ही सीख चुके हैं। अब बात यह है कि हम कॉल्स इन एरियर को बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, पेड अप कैपिटल इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। मेरा पेड अप कैपिटल क्या होगा, जो कॉल्ड अप कैपिटल है जो हम कॉल कर रहे हैं उसमें हम कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसे बैलेंस शीट में हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा शेयर होल्डर के यहाँ क्या है, ड्यूज है। तो ये आप समझ लीजिए, मेरा पेड अप कैपिटल वही होगा जो कॉल्ड अप कैपिटल है, उसमें हम कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट में इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉल इन एडवांस। जैसे हम लोग एरियर पढ़े हैं कि हम कॉल करते हैं लेकिन शेयर होल्डर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से कभी कभी क्या होता है
कि हम जितना कॉल किए हैं उससे ज़्यादा अमाउंट शेयर होल्डर के द्वारा पेड कर दिया जाता है, तो इसी को हम लोग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, एक्सेस मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी विच हैज़ बीन कॉल्ड अप इज नॉन एज कॉल्स इन एडवांस। जो एक्सेस मनी आ जाता है कॉल के अलावा उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो अब इसका हम लोग जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री फर्स्ट इसका होगा ऑन रिसिप्ट्स ऑफ कॉल मनी। जब कॉल मनी हम रिसीव करते हैं तो उस सिचुएशन में इसका एंट्री कैसे होगा, तो बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के साथ अब हम लोग ये अमाउंट किस पे रिसीव कर रहे हैं वो भी दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर अलॉटमेंट के साथ एडवांस आता है तो नीचे रहेगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल के साथ आएगा तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो एडवांस पैसा आएगा, जो एडवांस मनी आएगा वो हम किस में रखेंगे, कॉल्स इन एडवांस करके रखेंगे। तो ये मेरा होगा जब हम उसको रिसीव करेंगे। अब इसका जब कॉल्स इन एडवांस जब आया है तो उसे किसी न किसी कॉल पे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई शेयर होल्डर आज हमको अलॉटमेंट के साथ अगर 10,000 रुपया एक्स्ट्रा भेजे हैं तो कोई भी कंपनी क्या करेगी, उस शेयर होल्डर को नेक्स्ट कॉल में वो 10,000 माइनस करके रिसीव करेगी। इसे एडजस्टमेंट कहेंगे। चूँकि हम किसी शेयर होल्डर का एक्सेस अमाउंट अपने यहाँ नहीं रख सकते हैं, अगर मेरे पास आ भी जाता है तो उसे क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉल पे हम उसको एडजस्ट कर देंगे। तो इसका एडजस्टमेंट करना हो तो वहाँ क्या करेंगे, जब हम पैसा रिसीव करेंगे कॉल कर सकते हैं, टोटल कॉल कर सकते हैं नेक्स्ट कॉल का, और उसको जब हम रिसीव करेंगे तो उसको एडजस्ट करके दिखाएंगे बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR। अब जितना अमाउंट हम यहाँ एडजस्ट करेंगे वो कहाँ रखेंगे, कॉल्स इन एडवांस में रखेंगे, और इतना माइनस करके हम बैंक में डालेंगे। हो सकता है ये एडजस्टमेंट आपको फर्स्ट कॉल पे हो, फिर सेकेंड कॉल पे हो, फिर फाइनल कॉल पे हो, या एक ही बार हो, ये भी हो सकता है। तो उस तरह से, जिस तरह से प्रश्न मेरा देगा उस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब नेक्स्ट ये दो एंट्री हुआ। जिस तरह से हम लोग कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट वसूल करते हैं, कंपनी इंटरेस्ट वसूल करती है, ठीक उसी तरह से कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देती भी है। तो उसका क्या परिस्थिति होगा उसे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये मेरा टॉपिक है। अब ये किस सेक्शन और किस परिस्थिति में हम इसे ले सकते हैं, अर्थात कंपनी किस परिस्थिति में किसी एडवांस पे इंटरेस्ट पेड कर सकती है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो जो कंपनी टेबल A को फॉलो करती है वही कंपनी क्या करेगी, एडवांस पे इंटरेस्ट पेड करेगी। तो यहाँ देख लीजिए, एज पर टेबल A, यहाँ मैंने सेक्शन कंपनी एक्ट का सेक्शन यहाँ डाल दिया है 92, इसे भी याद रख सकते हैं आप। तो सेक्शन 92, टू द कंपनी कैन पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ RS 6%। नहीं, एरियर में कितना परसेंट था, 5% था, कॉल्स इन एडवांस में कितना होगा, 6% होगा। तो इसे भी याद रखना है। अब इस इंटरेस्ट से रिलेटेड जनरल एंट्री क्या होगा उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो व्हेन इंटरेस्ट पेड, जब कंपनी किसी शेयर होल्डर को कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पेड करती है तो उस सिचुएशन में जो जनरल एंट्री होगा वो इस तरह का होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नाइरेशन हम दे देंगे, बैंक इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो ये किसका एंट्री होगा, इंटरेस्ट जब कंपनी शेयर होल्डर को पेड करेगी तो ये एंट्री होगा। सेकेंड एंट्री देख लीजिए, ऐसा भी होता है कि कंपनी तत्क्षण इंटरेस्ट पेड नहीं करके वो ड्यूज रख लेती है, तो उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो इसका अगर वो आउटस्टैंडिंग रह जाता है, नहीं, जब आपके प्रश्न में ये दिया रहे कि तुरंत कंपनी पेड नहीं करती है, वो ड्यूज रह जाता है, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। तो यहाँ मैंने सेकेंड जो जनरल एंट्री दिए हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, जब यह जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग हो, बकाया हो, तो उस परिस्थिति में हमको एंट्री करना पड़ेगा। और वो एंट्री क्या होगा, सो देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू संडे मेंबर्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट है, क्योंकि हम
पेड कर रहे हैं तो यहाँ बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट जो है वो बकाया रह रहा है कंपनी के ऊपर, तो यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होकर मेंबर्स क्रेडिट होगा या शेयर होल्डर्स क्रेडिट होगा। तो ये जब आउटस्टैंडिंग रहे उस परिस्थिति में मेरा ये एंट्री होगा। नेक्स्ट होगा जब कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है तो उसे कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। तो ट्रांसफ़र करने का एंट्री क्या होगा, इसे देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसका नारेशन देंगे, बैंक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का हम जर्नल एंट्री में उसका एंट्री कर सकते हैं। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब करना हो तो उसके लिए आपको पता ही होगा, जो अमाउंट रहेगा उसमें इंटू करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, फिर इंटू करेंगे टाइम से, बाय 100 करेंगे, तो ये मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा इंटरेस्ट का। एक चीज़ और याद रखना है, ये जो इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस जो हम पेड करेंगे वो उसका ड्यूरेशन क्या होगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए, जब वो आ रहा है, जिस कॉल के साथ एडवांस आएगा, और जब तक हम उसका नेक्स्ट कॉल पे एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, ये जो बीच का ड्यूरेशन है, बीच का जो समय है, उसी समय का हम इंटरेस्ट पेड करेंगे। अर्थात कंपनी उसी समय का, उसी पीरियड का इंटरेस्ट पेड करेगी। तो ये ध्यान रखना है, प्रश्न में दिया रहेगा कि एडवांस किस डेट को आया और उसका एडजस्टमेंट किस डेट पे करना है। इस डेट के बीच में जो ड्यूरेशन आता है, जो समय आता है, वो दिन में हो या महीना में हो या ईयर में हो, जो भी हो, तो उसी बीच का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये जनरल एंट्री में डालेंगे। तो ये आपके सामने एरियर और एडवांस दो टॉपिक हम लोग देखे हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। इसमें थोड़ा चैप्टर 1 में थोड़ा सा और टॉपिक है जिसे हम लोग जल्द ही कवर करेंगे और चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।